वेलकम टू जेएस बाइक क्लासेस। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो प्रोबेबिलिटी टॉपिक है सेकंड, जिसमें हम कॉम्बिनेशंस का यूज़ करके हम प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो हम देखते कॉम्बिनेशंस क्या होता है। कॉम्बिनेशन द डिफरेंट सेक्शन और ग्रुप दैट कैन बी मेड आउट ऑफ अ गिवन सेट ऑफ थिंग्स टेकिंग सम और ऑल ऑफ देम एट ए टाइम इज कॉल्ड कॉम्बिनेशंस। यानी कि क्या है कि हम प्रोबेबिलिटी में हम कोई एक सेक्शन या कुछ ग्रुप्स दैट कैन बी मेड आउट ऑफ ए गिवन सेट, यानी कि कुछ सेक्शंस हम एक ग्रुप बना लेते हैं। एक ग्रुप मान लो एक ग्रुप है 10 आइटम्स का, ठीक है। मैं इसमें से कहूँ कि मुझे इनमें से कोई 5 आइटम चाहिए, ठीक है। गिवन सेट ऑफ थिंग्स मेरे पास आ गई, टेकिंग सेम और ऑल ऑफ देम आउट ऑफ टाइम, यानी कि या तो सेम ये निकले या इनमें से कुछ निकले एट ए टाइम, एक समय पर। यानी कि मैं ये कह रहा हूँ कॉम्बिनेशन मतलब क्या है कि मैं अपने किसी भी एक आइटम को मैं किसी भी सेट ऑफ एलिमेंट्स या सेट ऑफ ग्रुप, मैं अपने कुछ आइटम को बाहर निकाल रहा हूँ और उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन। इट इज डिनोटेड बाय NCR इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल। अब ये r फैक्टोरियल ये क्या है, आप सबको वैसे ऑलरेडी कॉम्बिनेशन आपने 12th में पढ़ा हुआ है, तो मैं इसको फिर भी सॉल्व करके बताता हूँ। जो n है, n हमारा होता है नंबर ऑफ आइटम, नंबर ऑफ ट्रायल्स। R हमारा होता है रिजल्ट्स, ठीक है। तो हम ऐसे निकालते हैं इसको, जैसे n है फॉर एग्जांपल मैं 5 का फैक्टोरियल ले लूं, ठीक है। तो इसका 5 फैक्टोरियल कैसे निकलेगा, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। सिंपल है। अब मैं 5 माइनस r कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मेरा r2 है, तो 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल यानी कि 3 का फैक्टोरियल। 3 के फैक्टोरियल में क्या होगा, 3 × 2 × 1, यानी कि जो हमारा नंबर है वो इनटू में से पिछले वाला और उससे पिछले वाला, तो हमारा फैक्टोरियल ऐसे निकल जाता है। तो मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ। तो ये हमारा एग्जांपल है। ए बैग कंटेन्स 5 ब्लैक 3 व्हाइट एंड 2 रेड बॉल्स। एक बैग में 5 ब्लैक है, 3 व्हाइट और 2 रेड बॉल्स हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन 3 बॉल्स बी ड्रॉन एंड सेकंड वन इज 3 ब्लैक बॉल बी ड्रॉन। तो इसमें हमने क्या निकाला, 3 बॉल्स निकालने, कोई भी रंग की, हमको स्पेसिफाई नहीं किया हुआ। और सेकंड हमारा 3 ब्लैक बॉल्स भी ड्रॉन, हमको स्पेसिफाई कर दिया कि ब्लैक बॉल ही निकलनी चाहिए, वो भी 3, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं टोटल बॉल कितनी है हमारे पास। टोटल बॉल्स 5 + 3 + 2, 10 बॉल्स आ गई हमारे पास। तो हमारे पास 10 बॉल्स आ गई। अब हम बात करते हैं फर्स्ट की। अब हमको 3 बॉल्स भी ड्रॉन, तो इसके हम क्या करेंगे, 3 बॉल्स भी ड्रॉन, तो 3 बॉल्स भी ड्रॉन हमको कहा गया है, उसमें हमको स्पेसिफाई नहीं किया गया। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हमको 3 बॉल निकालनी है, किस में से निकलेगी, टोटल बॉल्स में से। टोटल बॉल हमारे पास कितनी है, 10। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 3 बॉल्स भी ड्रॉन आउट ऑफ 10 बॉल्स, ठीक है। देखो हम n से फॉर्मूला लगाते हैं, हमारे पास n कितना है, टोटल नंबर कितने हैं 10, निकालने कितने हैं 3, NC3। तो यानी कि 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 3 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल। सोल्व करते हैं इसे, 10 × 9 × 8 × 7 का फैक्टोरियल, 10 माइनस 3 7 फैक्टोरियल, और 3 का फैक्टोरियल क्या होता है 3 × 2, 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 × 3 = 9 एंड 2 × 4 = 8। तो हमारा आंसर आता है 120, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट की बात करते हैं हम। अगर 3 बॉल्स बी ड्रॉन, 3 ब्लैक बॉल्स बी ड्रॉन। अब हमको स्पेसिफाई कर दिया कि जो 3 बॉल्स निकलेंगे वो ब्लैक होने चाहिए, तीनों ब्लैक होने चाहिए, ठीक है। तो हमारे को पता है कि 3 ब्लैक बॉल निकलेंगे, किस में से, ब्लैक बॉल में से। तो हमारे पास ब्लैक बॉल कितने, 5। तो 3 बॉल्स बी ड्रॉन आउट ऑफ 5 ब्लैक बॉल्स, क्योंकि ब्लैक हमारे पास 5 ही है ना, इसलिए ब्लैक बॉल में से जो टोटल बॉल्स ब्लैक है वो निकल जाएंगी। तो देखो हमारा को क्या होगा, NCR का फॉर्मूला, यानी कि 5 टोटल हमारी, निकालने में 3 है, 5 से 3, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 5 × 4 × 3 × 2। तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा,
हम यहाँ तक कर लेते हैं इसको, 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 से 3 कैंसिल, 2 2 जा 4, तुम्हारा आंसर आ गया 10 बोल्स। तो ये हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशंस का। बेसिक कॉम्बिनेशन मैंने आपको बता दिया है। इससे कुछ क्वेश्चंस होंगे, मैं आपको जो क्वेश्चंस हैं मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है थ्योरम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो हमारी थ्योरम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी हमारी फर्स्ट थ्योरम है एडिशन थ्योरम। एडिशन थ्योरम में हम क्या करते हैं कि हमारा किसी दो इवेंट्स का टोटल उन दोनों के इंडिविजुअल इवेंट्स के टोटल की इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ भी बता दूं कि यानी कि मैं इसको पहले प्रूफ करके दिखाता हूँ कैसे क्या होगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास n नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं और मैं m1 और m2 यानी मेरे पास a और b इवेंट्स हैं। मैं फेवरेबल जो इनके आउटकम मान रहा हूँ वो m1 एंड m2 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो जो हमारा n है वो हमारा होता है ठीक है। इसका प्रूफ कैसे करेंगे हम। फॉर एग्जांपल p ऑफ a, प्रोबेबिलिटी ऑफ a, हमारा m1 जो होता है वो हमारा है टोटल ऑफ फेवरेबल केसेस यानी कि हमारा m1 अपॉन n टोटल नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट्स, एंड p ऑफ b m2 हमारा है नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन में m2 टोटल नंबर ऑफ केसेस यानी कि n एग्जॉस्टिव जो हमारे इवेंट्स होते हैं वो। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, हम दोनों को प्लस करते हैं, ऐड बोथ एंड b, ऐड a एंड b, तो m1 अपॉन n प्लस n1 अपॉन m, ठीक है। मैं इसका जब एलसीएम लूंगा, मैंने इसका एलसीएम लिया, हमारे पास क्या बचा है m1 प्लस m2, ठीक है। तो हमारा क्या एक निकल के आया, जो हमारे a की वैल्यू थी ये थी और b की वैल्यू हमारी ये थी और टोटल वैल्यू क्या आई हमारे पास ये, यानी कि हमारी और b का टोटल यानी कि p ऑफ a प्लस p ऑफ b, ठीक है। तो हमारे यहाँ से जो थ्योरम है वो प्रूफ होती है कैसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ a प्लस b इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ a प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ b। ये हमारी होगी एडिशन थ्योरम, ठीक है। तो मैंने एडिशन थ्योरम का एक एग्जांपल लिया है, देखते हैं क्या है। एक कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम पैक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आइदर किंग और क्वीन। यानी कि इसमें कह रहा है कि हमारे पास एक हमें कार्ड को ड्रॉ करते हैं, एक वेल शेफर्ड कार्ड यानी कि 52 कार्ड्स में से, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग और ए क्वीन, या तो हमारे पास किंग है या क्वीन है उसमें से, ठीक है। तो हमको देखते हैं हमारे पास किंग कितने होते हैं। किंग्स हमारे पास होते हैं 4, क्वीन भी हमारे पास 4 होती है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग क्या निकल जाएगी 4/52, क्योंकि टोटल हमारे 52 है, निकालने में 4 किंग है, टोटल किंग हमारे 4 होते हैं और हमारे पास क्वीन की इक्वालिटी क्या आ जाएगी 4/52, ठीक है। तो यानी कि ये कह रहा है कि इसके बाद हम ये कह रहे हैं कि हमको एक कार्ड इज ड्रॉन, हमने एक कार्ड निकालना है। तो हम प्रोबेबिलिटी कैसे यूज करेंगे, कंबाइंड प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ p k प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ q यानी कि 4/52 प्लस 4/52 इज इक्वल टू में 8/52, ठीक है, 2/30। हमने ऐसा क्यों किया, हमने दोनों को कंबाइंड इसलिए किया, जोड़ा इसलिए हमने, क्योंकि हमको एक कार्ड इज ड्रॉन, हमको एक कार्ड कहा है 52 कार्ड में से, ठीक है। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आइदर किंग, या तो हमारे पास किंग है या क्वीन है। हमारे पास दोनों की प्रोबेबिलिटी है, किंग की हमारे पास ये है, क्वीन की हमारे पास ये है, ठीक है। इसके बाद हम क्या कह रहे हैं कि जो हमारी प्रोबेबिलिटी है वो दोनों है, ठीक है। हमको नहीं पता कि किसमें क्या आ सकता है, तो जब उनको दोनों कंबाइन कर देंगे तो हमारी प्रोबेबिलिटी एक्चुअल निकल जाएगी, हमारे एक कार्ड की जो है निकालना है, यानी कि हमारे पास किंग है या क्वीन है। तो ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। जो हमारी एडिशन थ्योरम होती है उसमें हम मेनली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स या एग्जॉस्टिव इवेंट्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। एडिशन थ्योरम तब अप्लाई होती है जब कोई भी इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, ठीक है। बट कुछ केस में हमारा क्या होता है कि हमारे जो इवेंट्स है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होते, उस केस हमारा एडिशन थ्योरम अप्लाई नहीं होगी, उस केस हमारा जो एप्लीकेशन होगी या अप्लाई होगा वो क्या होगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास दो इवेंट है A और B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ AB, यानी इनका जो कॉमन होगा, ठीक है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जब हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ना हो या हमारा एडिशन थ्योरम अप्लाई ना होता हो तो उसका एग्जांपल क्या होगा देखते हैं हम। तो हमने एग्जांपल लिया जब हमारा केस में एडिशन थ्योरम अप्लाई नहीं होती म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ना होने केस में, तो उसमें एग्जांपल है कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वेल शफल्ड पैक ऑफ कार्ड्स। हम एक वेल शफल्ड कार्ड्स में जब कार्ड निकालते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इट इज आइदर स्पेड और किंग। हमने ऐसी प्रोबेबिलिटी निकालनी या तो स्पेड निकले या किंग निकले।
वी हैव 13 कार्ड ऑफ स्पेड इन 52 कार्ड्स, ठीक है, एंड एज वेल वी हैव 4 कार्ड्स ऑफ किंग। तो हम देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड, हम प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड निकाल लेंगे। स्पेड हमारे पास 13 होते हैं, टोटल कार्ड हमारे पास 52, 13/52। प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग, किंग हमारे पास कितने होते हैं 4, टोटल कार्ड कितने हमारे पास 52, ठीक है। अब है निकाल रहा है आइदर स्पेड और किंग, या वो स्पेड निकले या किंग निकले। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, अब ऐसा भी हो सकता है कि जो हमने कार्ड निकाला स्पेड का वो किंग का निकल जाए, या जो हमने किंग निकाला वो स्पेड का निकल जाए, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो कंबाइंड प्रोबेबिलिटी यानी कि जो कॉमन प्रोबेबिलिटी होती है वो हमारी होती है पी ऑफ ए बी यानी कि एस के, ठीक है। इन दोनों की जो कंबाइन होती है वो निकल जाएगी, क्योंकि हमारा एक ही कार्ड निकालना है तो हमारा एक कार्ड होगा या तो वो किंग भी होगा और स्पेड का ही होगा वो, ठीक है। तो उसके साथ प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, एक कार्ड की 1/52, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, पी ऑफ ए प्लस पी, ठीक है, माइनस पी ऑफ ए बी। पी ऑफ ए हमारा है एस यानी कि 13/52 प्लस 4/52 माइनस 1/52। हम एलसीएम लेते हैं 52, 13 प्लस 4 माइनस 1 यानी कि 17 माइनस 1 16/52 यानी कि 4/13। ये हमारा आंसर निकल जाएगा, समझे। तो हमने सिर्फ कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ ऐसी एक कंडीशन होती है हमारी, या एक एक्सेप्शन होता है जो हमारी एडिशन थ्योरम अप्लाई की होती है इन केस ऑफ नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। जब हमारे इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ना हो उस केस में एडिशन थ्योरम कैसे यूज करेंगे, उसका तरीका है ये, ठीक है। हम दोनों इवेंट्स का टोटल करेंगे, माइनस में जो कॉमन होगा यानी कि जो कॉमन उनका जो रिजल्ट निकलेगा वो, यानी कि मैंने आपको एग्जांपल सोल्व करके दिखा दिया है, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक है एडिशन थ्योरम का। एडिशन थ्योरम ये जरूरी नहीं कि सिर्फ 2 वेरिएबल पे काम करेगी, ये एक्सटेंड हो सकती है 3 4 5 6 कितने भी एक्सटेंड हो सकती है, ठीक है। ऐसे इनके फॉर्मूले लेस होते रहेंगे, ऐसे सब कुछ बन जाएगा। तो हमारी नेक्स्ट टॉपिक हमारी वो है हमारी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यानी कि मल्टीप्लाई क्रॉस, ठीक है। मल्टीप्लाई में क्या देखते हैं कि हमारे जो इवेंट्स हैं उनके जो मल्टीप्लाई है वो दोनों के इंडिविजुअल इवेंट्स की मल्टीप्लाई की इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। ये देखो जैसे हमने प्लस किया था वैसे ही हमारा मल्टीप्लिकेशन है। इसको मैंने प्रूफ करके दिखाया है। ए को मैंने मान लिया कि हमारे m हमारा होता है फेवरेबल केसेस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ केसेस, ठीक है। सेम एज b, मैंने दोनों की मैंने मल्टीप्लाई कर दी। तो मल्टीप्लाई करने के बाद m1 n1 इनटू m1 m2 अपॉन n1 n2 मल्टीप्लाई हो गई, ठीक है। मैंने मल्टीप्लाई करके m1 n2 अपॉन n1 n2 होगी, ठीक है। तो हमारे इसको इंडिविजुअल लिखेंगे तो हमारा क्या होगा, m1 अपॉन n1 m2 अपॉन n2, ठीक है। तो हमारा क्या बन गया, ये दोनों की इंडिविजुअल मल्टीप्लाई इक्वल, तो हमारी प्रॉब्लम होगी सॉल्व। फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 कॉइन है, आई हैव 3 कॉइंस, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स। तो जब तीनों हेड जब निकालेंगे तो हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी आएगी, हमारे पास हेड होता है 1/2, टेल हमारा होता है 1/2, ठीक है। ये कह रहा है कि हमारे तीनों हेड आए, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड मैंने एक को मान लिया a, पहले हेड को मान लिया मैंने a यानी कि 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ b यानी कि सेकंड हेड यानी कि 1/2, उसको भी 1/2 आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ c जो हमारा थर्ड कॉइन से हमारा जो टॉस है उसका हमारी प्रोबेबिलिटी आएगी 1/2। मल्टीप्लाई कर दो प्रोबेबिलिटी ऑफ a इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ b इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ c यानी कि 1/2 इनटू 1/2 इनटू 1/2 1/8। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो ऐसे निकालते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में हमारे इवेंट्स की मल्टीप्लाई करके और उनके जो रिजल्ट्स हैं वो निकालना।